तो चलिए आज स्मार्ट मनी के खेल को समझते हैं। आज हम उन छिपे हुए संकेतों को उजागर करने वाले हैं जो चार्ट्स पर दिखाई देते हैं, ताकि बाजार को एक नए नजरिए से देखा जा सके। ये हम सबके साथ होता है ना? एक ट्रेड जो एकदम परफेक्ट लग रहा हो और फिर अचानक सब कुछ पलट जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। देखिए, ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये तो एक सोची समझी चाल है। ये है स्मार्ट मनी का खेल, जिसे बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। तो चलिए इस खेल के नियमों को समझते हैं। हम देखेंगे कि अच्छे ट्रेड्स आखिर खराब क्यों होते हैं, फिर एक एक करके स्मार्ट मनी के 5 खास संकेतों को जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी कि इनके जालों से कैसे बचा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चालें चलता कौन है ये बाजार के असली खिलाड़ी। हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फंड्स की। मतलब वो लोग जिनके पास इतनी बड़ी पूंजी है, इतने संसाधन हैं कि वो पूरे बाजार को हिला सकते हैं। असल में तो ये खुद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बना देते हैं। और ये स्लाइड ये बाजार की असली कहानी बताती है। एक तरफ है स्मार्ट मनी, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, वो मार्केट को चलाते हैं, लेवल्स बनाते हैं। और दूसरी तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, मतलब हम जैसे लोग, जिनके पास सीमित पैसा है और हम बस बने बनाए लेवल्स पर रिएक्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि हम उनके इस खेल को समझें कैसे? सिंपल है, हमें उनके कदमों के निशान ढूंढने होंगे। और पहला निशान है वॉलेटिलिटी स्पाइक्स। सोचिए, एक ट्रेंड बड़े आराम से, शांति से चल रहा है और फिर अचानक किसी जरूरी लेवल के पास आकर मार्केट में उथल-पुथल मच जाती है। कैंडल का साइज एकदम से बड़ा हो जाता है, लंबी लंबी विक्स बनने लगती हैं। जब भी ऐसा हो, समझ जाइए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये जो अचानक आई उथल-पुथल है ना, ये असल में एक सिग्नल है। ये स्मार्ट मनी का तरीका है ये बताने का कि पार्टी अब खत्म होने वाली है। वो जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं ताकि वो आराम से अपनी पोजीशन से निकल सकें। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे संकेत की तरफ। ये कहानी को और भी क्लियर कर देगा। इसको ऐसे समझिए कि कीमत एक अनदेखी छत से बार बार टकराकर नीचे आ रही है। वो बार बार उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है और आपको ढेर सारी लंबी लंबी ऊपरी विक्स दिखती हैं। ये असल में स्मार्ट मनी है जो कह रहा है बस इससे ऊपर नहीं। इसे कहते हैं ऑफलोडिंग फेज। मतलब स्मार्ट मनी अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को उन रिटेल खरीदारों को बेच रहा है जो जोश में तो हैं, पर उन्हें असली खेल का अंदाजा नहीं है। अब आता है तीसरा सिग्नेचर, और ये शायद सबसे आम और खतरनाक जालों में से एक है, द फेल्ड ब्रेकआउट। होता क्या है कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक बहुत ही मजबूत सा दिखने वाला ब्रेकआउट होता है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखता है, सब कुछ भरोसेमंद लगता है, लेकिन अगली ही कैंडल में कोई फॉलोअप बाइंग नहीं आती और कीमत तेजी से वापस उसी ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाती है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। तो असल में वो ब्रेकआउट कभी असली था ही नहीं, वो तो जानबूझकर बनाया गया था ताकि खरीदारों को ललचाया जा सके। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स खरीदना शुरू करते हैं, स्मार्ट मनी को अपनी पोजीशंस बेचने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है और फिर वो कीमत को नीचे धकेल देते हैं। चलिए अब स्मार्ट मनी के 2 और शातिर तरीकों पर नजर डालते हैं, फेक आउट और एग्जॉशन मूव्स। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फेकआउट में एनालाइज सही होता है, बस स्मार्ट मनी कीमत को थोड़ी देर के लिए ट्रेड के खिलाफ ले जाता है ताकि कमजोर लोग डरकर निकल जाएं और फिर ट्रेंड अपनी सही दिशा में चला जाता है। लेकिन ट्रैप में तो एनालाइज ही गलत था। आपको एक ऐसी झूठी चाल में फंसाया गया जो कभी कामयाब होने ही वाली नहीं थी। और फिर आता है एग्जॉशन या क्लाइमैक्स मूव। ये क्या है? ये एक लंबे ट्रेंड के बिल्कुल आखिर में आने वाला एक बड़ा नाटकीय उछाल होता है। इसको हवा कौन देता है? मीडिया की हाइप और वो ट्रेडर्स जो पार्टी में सबसे आखिर में शामिल होते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया समझिए। पहले तो एक स्टॉक जो काफी चल चुका है उसके बारे में खूब हाइप बनाई जाती है। फिर इमोशंस के पीक पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है। बस यही वो मौका है जब स्मार्ट मनी अपनी सारी पोजीशंस को इन आखिरी खरीदारों को बेच देता है और वहां से ट्रेंड तेजी से पलट जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारे संकेत समझ लिए, लेकिन इसका फायदा क्या? हम इस जानकारी से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक बेहतर तरीका है। पहला, बाजार की सबसे बड़ी ताकत से लड़ने की कोशिश मत कीजिए।
दूसरा, इन संकेतों को डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन की तरह पहचानिए। तीसरा, किसी भी बड़ी उथल-पुथल वाली चाल के बाद कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल को बचाइए, वो सबसे पहले है। यहाँ मकसद स्मार्ट मनी से लड़ना है ही नहीं। मकसद है उनके इरादों को पढ़ना सीखना और हो सके तो उनके साथ ट्रेड करना, या फिर कम से कम उनके रास्ते से हट जाना। तो इन 5 मुख्य सिग्नल्स को हमेशा ध्यान में रखिए। वॉलेटिलिटी स्पाइक्स, लगातार रिजेक्शन, फेल्ड ब्रेकआउट, फेक आउट और एग्जॉशन मूव्स। यही वो चाबी है जिससे आप स्मार्ट मनी के खेल को समझ सकते हैं। अब जब आप इन संकेतों को जान गए हैं तो सोचिए, अब आप चार्ट्स को किस नजरिए से देखेंगे। अब ये सिर्फ कैंडल्स और लाइंस नहीं है, ये तो स्मार्ट मनी की एक पूरी कहानी है, एक सोची समझी रणनीति है। अब बाजार को देखने का नजरिया बदलने वाला है।